फॉसिल्स उन जानदारों की बाकियात को कहा जाता है जो हजारों लाखों बरस पहले हयात थे। जिंदगी के नशेब फराज की वजह से बाज़ औक़ात जानदार जमीन में दफन हो जाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी और गारा वगैरह की तह चढ़ जाती है और लाखों साल गुजर जाने के बाद तहदार चट्टानों का हिस्सा बन जाते हैं। शहर मुल्तान म्यूजियम की कदीम तरीन फॉसिल्स गैलरी का आज हम आपको विजिट करवा रहे हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सहर पॉइंट लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मालूमाती वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। इंसानी वजूद से पहले भी जानदार इस दुनिया में आबाद थे। फॉसिल्स की बदौलत ही उनके बारे में आगाही हासिल होती है। ये जानदार या उनके कुछ अज्जा पत्थर में तब्दील हो जाते हैं, खास तौर पर दांत या हड्डियां वगैरह। अक्सर सॉफ्ट टिश्यूज डिसॉल्व हो जाते हैं और फकत निशानात महफूज रह जाते हैं। फॉसिल्स का मतलब हुआ करता है जमीन कुंदा या जमीन से खोद कर निकाले जाने वाला। ये फॉसिल्स जानदारों की कदीम बाकियात जो जेरे जमीन महफूज हो जाती हैं और खास तौर पर ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, तहदार चट्टानें, उनमें ज्यादा तौर पर पाए जाते हैं और दरियाफ्त होते हैं। पानी की वजह से जिस्म खत्म हो जाता है और चट्टानों पर नकूश रह जाते हैं जो मोल्ड्स कहलाते हैं। बाज़ औक़ात जानदारों के गुजरने से नरम रास्ते, गुजरगाहें वक्त गुजरने के साथ साथ ठोस चट्टानें बन जाती हैं। फॉसिल्स मुख्तलिफ अंदाज में मार्ज़े वजूद में आते हैं। मसलन मिनरलाइजेशन। इनऑर्गेनिक मटेरियल रिप्लेसेस ऑर्गेनिक मटेरियल. Minerals in water replaces the original material and harden into rocks. मुख्तलिफ अक़साम हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स, मोल्ड्स फॉसिल्स, sediment fills inside or covers outside. These are called molds. कार्बन फॉसिल्स, ट्रेस फॉसिल्स, प्रिजर्व फॉसिल्स, कास्ट्स। कार्बोनाइजेशन, extreme pressure drives off the organism's liquids and gases, leaving only the carbon. According to the definitions, वो कम अज कम 10,000 साल कदीम है, जो जदीद तरीन फॉसिल है। और जो हालिया तहकीकात के नतीजे में बात साबित हुई है कि 1 अरब साल कदीम फॉसिल्स भी दरियाफ्त हुए हैं। फॉसिल्स की खास तौर पर 2 अक़साम हुआ करती हैं, माइक्रोफॉसिल्स और मेगा फॉसिल्स। माइक्रोफॉसिल्स मीन्स फ्लावर्स के पोलन्स, जरदाने वगैरह, और जो मेगा फॉसिल्स हैं वो 1 सेंटीमीटर प्लस होंगे, यानी 1 सेंटीमीटर से बड़े जो होंगे उनको हम मेगा फॉसिल्स कहेंगे। एक और अंदाज में फॉसिल्स को 3 मुख्तलिफ अक़साम में भी तकसीम किया जा सकता है: इम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन, पेट्रीफाइड। In impression, shapes clears but no cellular detail. In compression, some cellular detail. While the petrified form is the best form of the fossils. Shape and cellular details can easily studied.
اوپلائزڈ ووڈ جو کوئنز لینڈ میں دریافت ہوئی، یہ وہ لکڑی ہے کہ جو پتھر میں تبدیل ہوئی، جس کو سلیکا ریپلیسمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ پتھروں میں موجود جاندار جو پتھر کا حصہ بنے۔ پتھروں میں موجود پودے اللہ پاک کی عظیم قدرت کا شاہکار ہیں۔ یہ انڈونیشین ایگیٹ ہے، عقیق پتھر کے جس میں نباتات خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے، اور اس میں پتوں کی بڑی واضح اقسام ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ سحر ملتان میوزیم علی ٹاؤن میں یہاں کی سب سے قدیم ترین گیلری فوسل شارک ٹوتھ آئیڈینٹیفیکیشن گائیڈ دنیا بھر میں شارک کی بہت زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، اور دنیا کے مختلف حصوں سے اس کے دانت جو فوسل کی شکل میں دریافت ہوئے، بہت بڑی تعداد میں یہاں یہ ویرائٹی موجود ہے۔ شارک کی مختلف اقسام ہیں، ان کے دانتوں کا سٹائل بھی مختلف ہے۔ مختلف قسم کے رنگ میں یہ فوسلز موجود ہیں۔ لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ سحر پوائنٹ، عابد سحر۔